आज हम भारत से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारत की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है वास्को डी गामा, फाहियान, अल-बिरूनी, इब्न बतूता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है, राजाओं के नाम से सोने के सिक्के जारी करने वाले भारत के पहले शासक कौन थे? राजाओं के नाम से सोने के सिक्के जारी करने वाले भारत के पहले शासक कौन थे? आपके ऑप्शन है सोंग्स, कन्वर्स, इंडो ग्रीक, शक। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडो ग्रीक, जो अपने नाम से सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। तीसरा नंबर प्रश्न, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सेन वंश की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन हैं वल्लभ सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, सूर्य सेन। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमंत सेन ने किया। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न हुआ आपके लिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? जो अंतिम मौर्य सम्राट था वो कौन था? अशोक, बृहद, संप्रति, इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहद था, वो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। पांचवा नंबर प्रश्न है, कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किस शासक को जाता है? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक, संप्रीति। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रीति, चंद्रगुप्त मौर्य। छठा नंबर प्रश्न है, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, पल्लव। नेक्स्ट प्रश्न, सातवां नंबर प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो यह वो था 1961 में। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुर का प्रयोग किया जाता था? ये किया जाता था सौत्रामणि। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भेजा था? आपके ऑप्शन हैं सेल्यूकड निकेटर, एंटिकोस, पोर्टलेमी और मक्सी। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेल्यूकड निकेटर। 10वां नंबर प्रश्न है, जीवक चिंतामणि के लेखक कौन थे? जीवक चिंतामणि के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है पेरुदेवनार, बी है सीतालाई साथनार और सी है तिरुक्तार देवा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिरुक्तार देवा। 11वां नंबर प्रश्न है, गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता कौन थी? गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता कौन थी? आपके ऑप्शन से सुभद्री, निर्जला, गौतमी, कौशल्या। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौतमी। गुप्त काल में प्रयाग प्रस्ती शिलालेख की रचना किसने की थी? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरिसेन ने किया था। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वत्स महाजनपद का राजा था? विराट गलत हो जाएगा, उदयन ये सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? इस गौतम बुद्ध की माँ जो थी किस वंश से थी? तो वो थे कोलिय वंश। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, और गौतम बुद्ध शाक्य से थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का दूसरा शासक था? आपके ऑप्शन से पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, बृहद, देवभूमि। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, प्रारंभिक सातवाहन राजा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रकट हुए थे? आपका आंसर है आंध्र प्रदेश, दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र हो जाएगा, उत्तरी महाराष्ट्र। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? हीनयान। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हीनयान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न,
18वां नंबर प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद है। नेक्स्ट प्रश्न ऑप्शन 19 नंबर प्रश्न है, सातवाह गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बसे हुए व्यापारियों से, कारवा व्यापारी से, शराब व्यापारी से, और डी है उपयुक्त में से किसी नहीं। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, कारवा व्यापारी से। 20 नंबर प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश, नंद वंश, प्रगौत, हर्यक। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौर्य वंश। 21 नंबर प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? इसका ऑप्शन है महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती और अशोका मौर्य। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भरत चक्रवर्ती, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। आप इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 23 नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी था? प्रतिभा पाटिल, ये तो राष्ट्रपति पहला बने थे लड़की में, मतलब स्त्री में। बी है एम फतिमा बीबी, सी है इंदिरा गांधी, और अन्य। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। 24 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? आपके ऑप्शन है 2.2, 2:2, बी है 2:3, और सी है 3:2, और डी है 1:2। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2:2, 3:2 राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? ये आपको कमेंट में बताना है। आपके ऑप्शन हैं 22, 12, 24, 25। राइट आंसर कमेंट में बताना है आपको।